शौकत साहब, हम यहीं से स्टार्ट लेंगे। एक दफ़ा फिर आपकी तेहरान के हवाले से भी बात सुनेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साबिक सफारतकार शहरी रहमान साहिबा ने। शहरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हिजबुल्लाह के 64 साल कायद हसन नसरुल्लाह 31 अगस्त 1960 को जो कि बैरूत में पैदा हुए थे, उनकी ज़िंदगी पे हमने आज देखा कि आज वो शहीद हो गए। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत की भी तस्दीक कर दी है, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो ये इस तरह की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो कर रहे हैं, ये शहादतें जो कर रहे हैं, ये ऑब्वियसली इजराइल की तरफ से। हेलो जी जी जी, हेलो, आपको आवाज आ रही? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ये आवाज़ जंग, क्लियर है। इस जंग का दायरा वसी करने का ये नजर आ रहा है, और ये मैं समझती हूँ पूरी दुनिया के इस वक्त एक खतरे की घंटी है। लेकिन किसी को समझ आ रही है, जो अरबाब इख्तियार हैं दुनिया की इस वक्त बागडोर में, सुपर पावर्स हैं, उनको तो देखना पड़ेगा कि देखिए ये कहाँ तक बात चलेगी और जाएगी। पहले आपने देखा वो डिवाइसेस का हुआ, जो हार्मलेस डिवाइसेस जिसे कहा जाता है ना, जरा डिवाइसेस का पहले वो हुआ, और अब इस तरह के घुस के इस तरह ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं, ये मर्डर्स हैं जी, ये असैसिनेशंस हैं, और ज़ाहिर है इंटरनेशनल दुनिया मजम्मत करेगी तो कम है। लेकिन अब सूरत हाल और भी मैं समझती हूँ परेशान कुन हो जाएगी, क्योंकि ये जंग का दायरा फिर जिस तरह फैलता चले जाएगा, एक तरफ यूरोप में भी जंग छिड़ी हुई है और दूसरी तरफ ये मिडल ईस्ट का दायरा फिर फैल रहा है जंग का, तो इसके तो दूररस असरात होंगे जी, दुनिया के लिए भी और सब के लिए। अच्छा शहरी रहमान साहिबा, जिस तरह आप कह रही हैं कि ये जंग मुसलसल फैलती जा रही है, गुज़िश्ता रोज़ हमने यूनाइटेड नेशन का इजलास भी देखा, लेकिन हम उसको देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल पर कोशिशें की जा रही हैं या मजम्मतें की जा रही हैं, उसका किसी किस्म का कोई असर नहीं हो रहा। सुपर पावर्स की आपने बात की, अमेरिका उनके पीछे खड़ा है और हम हमेशा देखते हैं कि कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट बहुत खुलेआम कर रहा है। तो इसके बाद कैसे उम्मीद की जा सकती है कि कुछ बेहतरी आएगी? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और आपने देखा कि यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी बहुत शदीद एक फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है पिछले इजलास में, और समिट ऑफ द फ्यूचर कर रहे हैं, तो जिस पर बहुत लोगों ने जायज़ सवाल किया है कि आप मुस्तक़बिल की बड़ी बड़ी इस वक्त मनसूबा बंदियाँ कर रहे हैं, कमिटमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन बीच में तो कुछ भी नहीं। इस वक्त हाल का आप सूरत हाल देखिए, जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है दुनिया में, उसका तो कोई हल नहीं मिल पा रहा, और कोई आगे जाके नजर भी नहीं आ रहा है कि कोई जंग बंदियां होंगी या किसी किस्म के इजाले होंगे। मतलब नाइंसाफियां तो बढ़ती चली जा रही हैं, और जंगें जी जो होती हैं वो हमेशा ताकतवर को तहफ़्फ़ुज़ देती है ना। मतलब जो भी आप डिजास्टर देखें या जंग देखें या कॉन्फ्लिक्ट देखें, उसमें ताकतवर फिर भी बचता है, और बहुत सारे उसमें इनोसेंट और बेजरर लोग जो हैं वो मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, और उनकी कहानियां भी, उनकी चीखें भी हम तक नहीं पहुंच पाती ना। वो डे टू डे स्टेटिस्टिक बनते जाते हैं, और ये एक बहुत, मैं समझती हूँ दुनिया के लिए, किसी सदी के लिए बहुत परेशान कुन मरहला भी है, और एक इम्तिहान पूरे यूनिलैटरल सिस्टम, मल्टीलैटरल सिस्टम के लिए ये एक बड़ा इम्तिहान है, जिससे वो आगे निकल नहीं पा रहे हैं। वो बातें जरूर हो रही हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट्स भी हैं जो फिर भी कोई आवाज उठा रहे हैं, और लोगों को कोई उम्मीद की किरण, कुछ हौसला होता है, बस हौसला ठीक है जी, हौसला आप दें, और कुछ ममालिक खड़े भी होने लगे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से नाइंसाफियां बिल्कुल आलमी सतह पर चल रही हैं, उस रफ्तार से तो कोई इसका इजाला नहीं हो रहा है जी। सही। अच्छा, अगर हम आम फहम लफ्ज़ों में देखें शहरी रहमान साहिबा, हम देख रहे हैं कि मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो टारगेट हैं। आपको क्या लगता है कौन कौन से मुस्लिम कंट्रीज़ इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि वो वाकई अपना किरदार अदा कर सकते हैं और नहीं कर रहे? देखिए, बावसाइर ममालिक जो होते हैं, तो मुसलमान हो या कहीं के भी हों, कोई भी मजहब उनकी नेशनल कैरेक्टरिस्टिक हो, वो ज़रूर एक्शन तो ले सकते हैं। जो इस वक्त कर्ज में नहीं पिस रहे हो या किसी माहौलियाती असरात का शिकार ना हो, वो तो ले सकते हैं एक्शन, और ख़ास तौर से इत्तेहाद बना के तो बड़ी ताकत होती है, बड़ी क़ुव्वत होती है। ममालिक जो रियासतें हैं वो एक दूसरे के साथ कॉमन कॉज कर लेती हैं,
तो आप देखते हैं कि बड़ी एक अलग ही कुव्वत बन जाती है और एक अलग मॉरल उसका अखलाकी एक लिबादा भी लेजिटिमेसी का बनता है, जो फिर जिससे जिससे जिंदा कौमें फिर अपना मुस्तकबिल भी उसका भी तहफ़्फ़ुज़ कर सकती हैं। लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही जिससे इतनी मोबिलाइजेशन हो। अच्छा शहरी साहबा, दूसरी जानब हमने आयतुल्ला ओके, शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और वो यही बात कर रही थी कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं ना सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज़ बल्कि जिसको भी अगर निशाना बनाया जाता है तो तमाम कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं मोबाइल होकर एक तरीके से बात करनी चाहिए, लेकिन हमें उस तरह की मोबिलाइजेशन नज़र नहीं आ रही।